इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। और जो लीनियर एप्लीकेशंस हैं उसमें हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बफर एंड यूनिटी फॉलोअर। तो उससे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कुछ एजम्पशन है। जब हम नोडल एनालिसिस करते हैं तो कुछ एजम्पशन है, तो वो जो एजम्पशन है उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं सर्किट को कि ये नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। तो पहले ये देखना है कि जो आउटपुट जो है हमारा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड हो। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट है तो ही हमें आगे की इसमें कैलकुलेशन या जो भी एनालिसिस है वो करनी है। अदरवाइज़ अगर ये कनेक्ट है पॉजिटिव से, ठीक है, तो आउटपुट अब आपका बस इसको सिंपल इतना देखना है। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो बस आपको ये देखना है कि अगर V1 आपका ग्रेटर देन है V2, ठीक है, मतलब ये वोल्टेज अगर ग्रेटर देन है V2 तो आउटपुट आपका पॉजिटिव सैचुरेशन में जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव सैचुरेशन में जाएगा ही, ठीक है ना। और अगर V1 लेस देन है V2 तो आउटपुट आपका नेगेटिव सैचुरेशन में जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। बस इसमें आपको इसकी वेव फॉर्म बना देनी है अगर पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। चलिए, अगर नहीं है, अगर नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है तो फिर आपको अब इसमें कुछ देखना पड़ेगा। तो इसमें दो तीन चीज़ हैं। एक तो है वर्चुअल शॉर्ट सर्किट, वर्चुअल ग्राउंड। तो वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट समझना है, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ना, इसके माइनस, इसको हम इधर कर दिया प्लस, तो इन दोनों के बीच में जो रेसिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस है ये V1 है, ये V2 है। तो जो रेसिस्टेंस है, अच्छा इसको प्लस कर देते हैं, चलो फिर इस पर V1 मान लिया है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं बदल ही देता हूँ, कलर भी चेंज करते हैं पेन का, ये अच्छा कलर नहीं लग रहा, ठीक है। ये प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं। इधर हो गया V1, इधर हो गया V2, इधर है V आउट, ऑलराइट। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि V1 और V2 जो है हमारा, ये दो वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई करी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि Ri जो है ना, जो इनपुट रेसिस्टेंस है यहाँ पर जो कनेक्ट है, Ri जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर वो इनफाइनाइट है जो इनपुट रेसिस्टेंस है, तो जो करंट जो इधर फ्लो हो रही है ना, ये I मान लेते हैं, इसको I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं। तो ये करंट भी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू फिर 0 हो गई, ठीक है। तो ये दोनों जो करंट हैं ये क्या हो गई, ये हो गई 0। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो कहने का मतलब है I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 0, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0, है ना, बिकॉज ऑफ Ri जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ है, जब करंट कोई फ्लो नहीं हो रही हो, है ना, जैसे सपोज करो तो हमारे पास एक रेसिस्टर है, ये रेसिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज है V1, यहाँ पर वोल्टेज है V2। अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो क्या रीज़न हो सकता है? तो रीज़न यही होगा कि V1 जो है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसमें भी करंट जो है इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है? तो इसमें रीज़न ये है कि V1 इक्वल्स टू V2 सेम पोटेंशियल पे हो, तभी करंट फ्लो नहीं होगी, ऑलराइट, है ना। ठीक है ना, तो सेम वोल्टेज पोटेंशियल पे है, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका वर्चुअल शॉर्ट सर्किट होता है, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट में देखो करंट तो फ्लो नहीं हो रही है ना, करंट फ्लो नहीं हो रही, वो डिपेंड कर रही है रेसिस्टेंस पे। तो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो जो करंट जो फ्लो हो रही है उसको हमने अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 मान लिया, ठीक है। तो अगर करंट नहीं फ्लो हो रही है तो उसका एक रीज़न और है, उसका रीज़न ये है कि दोनों वोल्टेज जो हैं, दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। तो ये हो गया V1 इक्वल्स टू V2। तो जो ये केस है, इस केस को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट में क्या है, करंट के लिए तो ओपन है ये सर्किट और वोल्टेज के लिए ये शॉर्ट है, ठीक है। करंट के लिए ओपन है और वोल्टेज के लिए शॉर्ट है, तो इसलिए बोलते हैं इसको वर्चुअल शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, अगर एक को मैं ग्राउंड कर दूं, इसको मैं ग्राउंड कर दूं, तो अब यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या हो गई, 0, ग्राउंड कर दिया है, ठीक है, इसको ग्राउंड कर दिया तो V2 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से V1 की वैल्यू कितनी हो गई, वो भी 0 हो गई, V1 इक्वल्स टू V2 है।
तो अगर V2 आपने इसको V2 को आपने ग्राउंड किया है तो V1 क्या हो गया, ये वर्चुअल ग्राउंड ये भी हो गया, ठीक है ना। तो V1 भी वर्चुअल ग्राउंड हो गया, तो V1 इक्वल्स टू 0। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट, ठीक। तो वर्चुअल शॉर्ट तो V1 इक्वल्स टू V2, अगर एक को आप ग्राउंड कर देते हो, जैसे V2 को सपोज करो ग्राउंड कर दिया, तो V1 भी आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो एक तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। दूसरा है, जब भी आप KCL अप्लाई करेंगे, है ना, तो KCL जब भी अप्लाई करेंगे इस इनपुट नोड पे अप्लाई करना है, इस आउटपुट नोड पे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये गलत है, इस पे अप्लाई नहीं करना है आउटपुट नोड पे KCL, सिर्फ KCL आपको इनपुट नोड पे ही अप्लाई करना है ना। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। चलिए सबसे पहले आते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारे पास एक, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई इनपुट है इधर Vin, ठीक है, और इसको अभी भूल जाते हैं, यहाँ पर है Vin। अच्छा, ये R1 है, ये RF है। अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब एक यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये है प्लस वाला, इसको V1 मान लेते हैं, ये V2 है, ठीक है, ये इनपुट नोड भी है ना। तो ये वाला जो है ये है इनपुट नोड, जिसमें नोड एनालिसिस करनी है, ठीक है जी। अच्छा, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो I इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको I नाम दे देते हैं, इधर भी इसको I बोल देते हैं, ये भी 0 है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है जी। अच्छा, जब V1 को ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है तो V2 की वोल्टेज क्या हो गई, इस नोड पे जो वोल्टेज है, इसका नोड का नाम दे देते हैं, चलो A नाम दे देते हैं। तो इस पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, जिससे V2 कनेक्ट है ऑपरेशन एम्पलीफायर का टर्मिनल। जब V1 हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है तो V2 की वैल्यू क्या हो गई, V2 की वैल्यू भी, V2 भी वर्चुअली क्या हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है V2 की वो कितनी आ गई, वो भी 0। तो ये क्या है, वर्चुअली ग्राउंड बोल देंगे इसको, है ना। एक टर्मिनल ग्राउंड है तो V2 भी वर्चुअली क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, 0। तो V1 तो ग्राउंड होने की वजह से 0 है, और ये वर्चुअल ग्राउंड होने की वजह से 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। यहाँ पर Vin अप्लाई है, इधर 0 है, इधर V0 है, ठीक है, और इधर ये RF है, ठीक। अच्छा, अब इसमें मान लेते हैं कि देखो भाई, करंट की कोई डायरेक्शन ले लो, या तो इधर से इधर ले लो या इधर से इधर ले लो, करंट की कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो। तो इधर Vin अप्लाई किया हुआ है, इधर 0 है, तो मान लेते हैं, चलो इधर मान लेते हैं, है ना, कुछ भी लगा के कैसे भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम दे दिया I1, जो करंट फ्लो हो रही है। ऐसे ही RF है, तो आप चाहे इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो मान लो, चाहे इसमें मान लो, ठीक है, बस उसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ क्या करना होता है। अगर सपोज़ करो मैं करंट की डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन में इधर एज्यूम कर रहा हूँ कि इधर फ्लो हो रही है, तो जब मैं I1 निकाल लूँगा तो I1 इक्वल्स टू मैं क्या लिखूँगा, Vin माइनस यहाँ पर ये जो R1 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज पोटेंशियल है, तो Vin माइनस V2 डिवाइड बाई R1 ये लिखूँगा, ठीक है। अच्छा, अगर करंट की डायरेक्शन इधर मानता तो फिर मैं लिखता I1 इक्वल्स टू V2 माइनस Vin डिवाइड बाई R1, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मांगता तो इस तरह लिखता, ठीक है। तो अभी मैंने इस तरह लिया है तो इस तरह लिख दिया है। तो ये तो हो गया I1 का केस, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है ये जो नोड A है, सही है, तो हम इस पर KCL अप्लाई कर देते हैं, सही है। तो अप्लाइंग KCL एट नोड A। तो यहाँ पर करंट जो है, जो नोड है ना, उसके तरफ जो करंट आने वाली है, जो उस पर की तरफ करंट आने वाली है, इक्वल होता है किसके, जो उससे करंट जाने वाली होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर I1 आने वाली करंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, जो करंट जाने वाली है। तो IF जा रहा है और I0 जा रहा है, तो IF भी जाने वाली है प्लस I0 ये जो I है ये तो वैसे ही 0 है, ठीक है, तो इसको 0 रख लो। तो I1 इक्वल्स टू IF हो गया। अब I1 की वैल्यू क्या बन रही है, ये बन रही है Vin माइनस V2 डिवाइड बाई R1। ऐसे ही V2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ग्राउंड 0 है, तो 0 है ना। तो I1 इक्वल्स टू बना Vin डिवाइड बाई R1। क्लियर है इतना। अब आते हैं IF के लिए। तो IF है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, एक तो यहाँ पर है V2 इक्वल्स टू 0, एक है V0। अब हमने करंट की डायरेक्शन इधर ली है, फ्लो हो रही है, तो यानी IF इक्वल्स टू जो बनेगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं IF इक्वल्स टू V2, है ना, V2 माइनस V0 डिवाइड बाई RF।
ठीक है जी। V2 की वैल्यू को 0 कर देते हैं, तो V2 की वैल्यू को 0 कर देंगे तो IF इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ पर तो ये V in डिवाइड बाई R1 और यहाँ पर IF की वैल्यू माइनस V0 डिवाइड बाई RF ये आएगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो ये जो मैंने यहाँ पर इसको मिटाया है ये बन के आ जाएगा। ठीक है ना, ये बन के आ गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आउटपुट है, जो भी इनपुट पे आपने अगर वेव फॉर्म ये वाली दी है तो आउटपुट पे जो वेव फॉर्म जो आएगी वो 180 आउट ऑफ फेस आएगी। ठीक है, 180 आउट ऑफ फेस आएगी। दूसरा यहाँ पर गेन कितना है, अब इसको बोलेंगे क्लोज लूप गेन। ठीक है, तो V0 इक्वल्स टू ACL V1, तो ये क्लोज लूप गेन है। तो ACL की वैल्यू जो है ACL इक्वल्स टू है RF डिवाइड बाई R1। ठीक है, क्लोज्ड लूप गेन ये वाली है ACL की वैल्यू से, क्लोज लूप CL ACL ये गेन निकालने के लिए। तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर है ACL क्लोज लूप गेन। ओपन लूप गेन है 10 टू द पावर 5। ACL की वैल्यू डिपेंड कर रही है RF डिवाइड बाई R1 पे। तो जब हमने नेगेटिव फीडबैक दिया तो जो गेन है वो ये बन गया ACL। ठीक है, चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं, अब इससे आगे चलते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जगह अब आते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। अब यहाँ पर दो सर्किट दिए हैं। देखो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जो पहचान थी मैंने इसमें डिस्कस किया था, नहीं किया था पता नहीं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है ना, ये वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो इनपुट इधर देंगे। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। जब हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करेंगे तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो हम इनपुट देंगे वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ना, उसको हमने यहाँ पर ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो देखो इसमें नेगेटिव फीडबैक तो देनी ही देनी है क्योंकि इसमें फीडबैक है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो इसमें ऐसे ग्राउंड तो नहीं कर सकते क्योंकि हम फीडबैक कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक तो रहेगी, बस उसमें क्या कर दिया, यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे उसको ग्राउंड कर दिया। अब सिर्फ इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं कि ये V है, ये V0 है। ठीक है, यहाँ पर VI मैं नहीं V लिख देता हूँ इसको भी। ठीक है जी, इस तरह का है। तो V0 ये निकल के आएगा। अच्छा, अब ये जो निकल के आएगा कैसे निकल के आएगा, अब इसको देख लेते हैं। V आपने यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है इधर, ये यहाँ पर, चलो इस वाले सर्किट को ले लेते हैं, इस वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, पर वो जो पुराना वाला सर्किट है उस तरह का, तो इसको इस तरह कर ले लेते हैं। इस तरह रखते हैं। तो यहाँ पर V है, तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, अब यहाँ पर वर्चुअल शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगी इस टर्मिनल पे, है ना, इस वाले नोड पे, इसका भी नाम दे देते हैं नोड A। यहाँ पर करंट रहेगी I इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो आएगी V। ठीक है, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट। तो इसका नाम दे दो, इसका नाम V1 दे दिया, V1 इक्वल्स टू V in, यहाँ पर V2 इक्वल्स टू आल्सो V in ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट। ठीक है, इतना केस हो गया। I की वैल्यू 0, KCL अप्लाई करेंगे, KCL एट नोड, यहाँ पर I1 दिया हुआ है, इधर IF लिया हुआ है, नोड A, KCL अप्लाई कर देते हैं नोड A पे। तो I1 इक्वल्स टू I प्लस IF, I की वैल्यू 0 है तो I1 इक्वल्स टू IF। तो कैसे भी ले सकते हो, जो मैंने वहाँ पर पिछले उधर ली थी तो उधर DC वैल्यू ली थी, यहाँ इसको AC टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको चाहे आप इनको I1 और IF बना सकते हो। ठीक है, तो मैं भी इसको I1 इक्वल्स टू IF बना सकता हूँ। ठीक है, अब I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 0 माइनस, मान रहे हैं करंट इसकी डायरेक्शन मान रहे हैं, तो इसमें करेंगे 0 माइनस V in डिवाइड बाई R1, और IF की वैल्यू V in माइनस V0, तो V in माइनस V0 डिवाइड बाई RF। ठीक है, ये बनेगी। अब V in वाली टर्म एक तरफ ले जाओ और V0 वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, तो V0 डिवाइड बाई RF इक्वल्स टू बनेगा V in, ठीक है, 1 प्लस R1 प्लस 1 बाई RF, ये बनेगा। ठीक है, और फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन के आएगा V0 इक्वल्स टू 1 प्लस
है ना, आर एफ डिवाइड बाई, ये आर एफ चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो आर एफ डिवाइड बाई आर वन वी इन, ये बन के आएगा। ठीक है, इसके लिए जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसमें ए सी एल इक्वल्स टू है 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन के, ये गेन है। तो जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो गेन होता है उससे एक ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा बस। ठीक है जी, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो भी वीन की जो शेप रहेगी, सही है, आउटपुट की सेम शेप आएगी बस। यूनिटी फॉलोअर, अब जो हमने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट था वो था वी नोट इक्वल्स टू 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन मल्टीप्लाई बाई वी इन, ये था। अच्छा, यहाँ पर वी इन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वी नोट इक्वल्स टू वी इन। तो वी नोट इक्वल्स टू वी इन बनाना हो तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन को क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल्स टू 1 बनाना पड़ेगा, है ना। तो 1 बनाने के लिए आर एफ की वैल्यू को मुझे 0 बनाना पड़ेगा, और आर वन की वैल्यू फिर मैं कुछ भी रख लूँ, चाहे इनफाइनाइट भी रख लूँ। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में आर एफ की वैल्यू को मैं 0 बना लूँ, आर वन की वैल्यू को इनफाइनाइट बना लूँ, है ना, तो क्या होगा, इधर देखते हैं। तो आर एफ की वैल्यू को 0 बनाने का मतलब है इसको शॉर्ट कर दिया, और इसकी वैल्यू को इनफाइनाइट बनाने का मतलब है इसको हटा दिया। जब इसको हटा देंगे, ठीक है, ये रिमूव कर दिया, सर्किट से बाहर है। ठीक है, तो इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, सर्किट से बाहर हो गया आर वन। तो ये जो सर्किट बना, ये सर्किट बना हमारा यूनिटी फॉलोवर, है ना, या बफर का। अब इसका यूज़ क्या है, देखो एम्पलीफाई तो कुछ नहीं कर रहा, वी नॉट इक्वल्स टू वी इन, पर ये क्या कर रहा है, जब यहाँ पर इनपुट पर कोई सोर्स लगा हुआ है ना, कोई वोल्टेज सोर्स है, उसको, और यहाँ से आउटपुट पे कुछ और, यहाँ पर एक और स्टेज लगाओगे कोई, है ना, कोई एम्पलीफायर, तो ये तो कुछ एम्पलीफाई कर नहीं रहा, आगे कोई एम्पलीफायर लगा रहे हो या कुछ और लगा रहे हो, तो इसका जो रेसिस्टेंस है, इसका जो इनपुट रेसिस्टेंस है, हाई रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से ये करंट जो है आई अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 रहती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इस पर लोड नहीं होने देगा। अगर ये स्टेज है कोई, यहाँ पर कोई एम्पलीफायर की स्टेज है या कुछ और है ना, वो इस सोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, इस बफर के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस बफर के थ्रू जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये बफर जो है ये उससे बिल्कुल भी करंट ड्रा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इस बफर का जो इनपुट रेसिस्टेंस है वो बहुत हाई है। तो बफर रेसिस्टेंस की, जो बफर एम्पलीफायर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सही है, इट हैज़ हाई इनपुट रेसिस्टेंस या इम्पिडेंस लिख सकते हैं। ठीक है, 1। सेकंड क्या है, इट हैज़ यूनिटी गेन, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, बस ठीक है, यूनिटी गेन है, तो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये, सही है। और एप्लीकेशन क्या है, सही है, बफर आर यूज्ड, बफर सर्किट्स, ये बफर एम्पलीफायर लिख सकते हो, बफर सर्किट्स आर यूज्ड टू अवॉइड लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, टू अवॉइड लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अवॉइड, ये जो स्टेज है और ये स्टेज जो है, ये वाली स्टेज, इस स्टेज पे यानी वोल्टेज सोर्स पे लोड ना पड़े उसके बीच में बफर लगा दिया। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी लिख सकते हो एक पॉइंट और। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो यहाँ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, या न्यूमेरिकल दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, अभी इसको यहीं रोक देते हैं, एक बार इसको देख लो आप, सही है, फिर उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। चलिए।